अच्छा, आज हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी को कैकई के वरदान मांगने के कारण क्या हुआ, वनवास हो गया। जब भगवान जी गए हैं वहाँ पर निषाद राजगुरु ने उनके लिए साथी बनाई, भगवती सीता और भगवान राम के लिए। तो भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं, सीता जी में यहाँ साथी पर विश्राम कर रही है। ये सब देख करके जो निषाद राजगुरु है उनके मन में अपार पीड़ा हो गई। ओह, जो राजमहलों में रहने वाले दूध के फेन के समान कोमल शैया पर विश्राम करने वाले राजकुमार और जनक नंदिनी सीता जी, जो कभी धरती पर पैर न रखी हो, ऐसी माता सीता वो इस घास फूस की साथरी पर विश्राम कर रही है। ओह, ये कैकई बड़ी ही मंदमती है, बड़ी मूर्ख है। ये सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई है। बहुत वो विलाप करने लगे और बहुत दुखी होने लगे। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय महि शयन निहारी। जब इस प्रकार हुआ तो हमारे लक्ष्मण जी, इनका देखो अभी तक तो बड़े क्रोधित रहते थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इन्होंने जो सुंदर वाणी कही है, जो उपदेश दिया है, जो समझाया है, वो केवल निषाद को ही नहीं, हम सबको समझने की आवश्यकता है। हाँ, यही जो संवाद हुआ है लक्ष्मण जी का निषाद राजगुरु से, इसी को लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। इसके अंदर में बड़ी तत्व ज्ञान की बात भी है। साथ साथ में हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, जब दुख आता है, तब हमको कैसा चिंतन करना चाहिए, और दुख जो आता है वो आखिर क्यों आता है, सुख दुख जो आते हैं आखिर किस कारण से आते हैं, ये सबका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, निषाद राजगुरु को कह रहे हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता। कोई भी व्यक्ति किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं ना, उसने मेरे को बड़ा दुख दिया, तो समझ लीजिए हमको दुख देने वाला कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। क्या और क्या कहते फिर आखिर उसको सुख दुख मिलते कहाँ से? कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। जो पिछले समय में हमने पुण्य या पाप, धर्म या अधर्म, शुभ या अशुभ कर्म किया है, वो शुभ कर्मों का फल होता है पुण्य, और पुण्य का फल होता है सुख। और अगर अशुभ कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो उसका फल होता है पाप, और पाप का फल होता है दुख, है ना। तो पुण्य और पाप हम स्वयं करते हैं, तो उसका फल हमको आगे चल के मिलता है। अरे हम जो कुछ भी कमाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, वही तो हमको मिलता है ना। जो पेड़ हम बोएंगे, अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, है ना। नीम का बोएंगे तो नीम का फल मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल का भी फल मिलेगा। ऐसा थोड़ी बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई, कहा गया है कि नहीं। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें आम कैसे लगेंगे। अगर हमने पिछले समय पे शुभ कर्म नहीं किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो अब हमको उसके फल स्वरूप सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये बात बता रही है। यद्यपि कह सकते भगवान रामचंद्र जी के कौन से पुण्य है, कौन से पाप है, कहा जा सकता है, लेकिन भगवान जो अवतार ग्रहण करते हैं और कुछ मनुष्यों की ऐसी लीला करते हैं, वो वास्तव में सभी मनुष्यों के सामने एक
मॉडल प्रस्तुत करना, एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है तो हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हमको जीना है, ये वहाँ पर वो तुम्हारे सामने मॉडल रख रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो उसी को देख करके सब कार्य होगा, है ना, उसी को देख करके आगे सभी कार्य होंगे। तो कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता। देखिए, अगर बैंक के अंदर में हमारे कोई खाता नहीं है, किसी बैंक में कोई भी व्यक्ति हो, हमारा ही किसी का भी कोई खाता नहीं है, तो बैंक में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाए, स्वयं राष्ट्रपति चले जाए, या खुद बैंक का मैनेजर ही चला जाए, उनको बैंक का जो कैशियर है कोई पैसा देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि जिसका जो जमा है उसी अनुसार उसको ब्याज मिलेगा, ये बात ठीक है, पर उसी को मिलेगा। पर जिसने कुछ जमा नहीं किया उसको कैसे मिलेगा? समझ गए? उसी प्रकार से हमने जो अपना कर्म रूपी बैंक है उसके अंदर में अगर शुभ कर्म जमा किए हैं तो वो आगे चल के हमको शुभ फल मिलेगा, है ना, नहीं तो कैसे मिलेगा? और एक बात और समझ लीजिए कि हम लोग सोचते क्या है, हर कोई हमको बढ़िया मिले, स्वर्ग मिले आदि। तो विचार करो कि हम सोचते हैं स्वर्ग मिले, लेकिन जैसे हमको भारत से हम चले गए नेपाल ही, भारत से हम चले गए अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा? क्या हम ये हमारा जो रुपया पैसा है वो काम आएगा? बोलो, वो हमको काम आएगा क्या? नहीं आएगा काम। जो भी रुपया पैसा आदि है, वैसे जो भी रुपया पैसा है, चाहे लाखों करोड़ों रुपया हमारे पास हो, हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में चलेगी, विदेश में नहीं चलेगी। उसी प्रकार से विदेश की मुद्रा भारत में नहीं चलेगी, जो देश की मुद्रा उसी देश में चलती है। उसी प्रकार से ये जो परलोक का स्वर्ग आदि जो है, वहाँ पर ये मुद्रा नहीं चलती, वहाँ पर आपके पुण्य रूपी मुद्रा चलती है। और वहीं पर की बात है क्या, ये जो एक बैंक ऐसा बना हुआ है परमात्मा के द्वारा, जो कर्म रूपी बैंक है, इसके अंदर में तुम्हारा जो कर्म होगा वही कर्म रूपी मुद्रा ही चलते। शुभ कर्म का फल मिलेगा शुभ, पुण्य, सुख, और यदि तुमने दुख कोई अशुभ कर्म है तो उसका फल तुमको मिलेगा दुख रूप मिलेगा। तो हम वर्तमान में जो कर्म किए हैं उनका फल हमको बाद में मिलता है। अभी जो हमको कर्मों का फल मिल रहा है, सुख या दुख, ये पिछले हमारे जो कर्म किए हुए हैं उनका फल अभी मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ ले, ये शुभ कर्म जो करते हैं ये भी हमको परमात्मा कुछ नहीं देता, ये भी सब तुमको तुम्हारे ही कर्म मिलते हैं। मान लीजिए कि तुमने किसी की सेवा की, जैसे छोटे लोग हैं बड़ों की सेवा करते हैं, तो बड़ों के जो पुण्य हैं वो छोटों को प्राप्त होते हैं। उनकी सेवा से, जिसकी बड़े स्वामी जी कहते थे सेवा वासे, सेवा जो जिसकी तुम सेवा करोगे वासे ने उससे आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पुण्य। समझ गए? पुण्य प्राप्त होगा। उनके पुण्यों में से आपको कुछ पुण्य प्राप्त होंगे। किसी अगर बीमार व्यक्ति की आप सेवा करते हो, जो कुछ करते, तो कायदे से उसी के पुण्य बोलते ना, उसके किसी के पुण्य होते वो काम आए तो उसको कोई सेवा करने वाला मिल गया। और जिसके ऐसे पुण्य ना हो, बोलते बड़े पुण्य हैं जो अच्छा बेटा बहू मिले हैं। समझे कि नहीं? बड़े अच्छे किसी के पुण्य हैं, हमारे पुण्य है जो हमारा बेटा ऐसा है। तो हमारे कोई पुण्य है तो आज हमको सब कुछ अच्छा मिला है, और पुण्य ना हो तो नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाए, यहाँ ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा जमा है उसी में से मिलेगा। अगर तुम्हारे पुण्य वैसे नहीं हैं तो तुम्हारा अपना बेटा ही पराया हो जाएगा। हम लोग कहते हैं अरे बेटा बहू बड़े खराब है, बेटा बहू कुछ नहीं खराब है, तुम्हारे पुण्य नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है तो नहीं मिल रहा है, उनको दोष दे के क्या फायदा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं भगवान लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण जी कि काहो नो को सुख दुख कर दाता,
कोई भी किसी को सुख दुख दे नहीं सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। हम भगवान नाम का जप करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, दान आदि करते हैं, तो उससे पुण्य अर्जित होता है, उससे हमारा पुण्य अर्जित होता है। पर जो कोई हमारी सेवा करे, किसी के यहाँ का हमने भोजन आदि खाया, तो जो हमारा भगवत चिंतन करके जो पुण्य अर्जित हुआ है, या हमने किसी की सेवा करके पुण्य अर्जित किए हैं, जिसका हम खाते हैं हमारे पुण्य उसी में से कटते हैं। ये मत समझना सब फ्री होता है, फ्री कुछ नहीं होता, समझ गए? फ्री कुछ नहीं होता। हमारी बात ध्यान से सुनो, जप करने में ना लगो। अगर जप करने में लगोगे तो हमारी बात ध्यान से नहीं सुन पाओगे, तो वो चीज़ अंदर में ठहरेगी नहीं। फिर सुनने का मतलब क्या? चीज़ अंदर में ठहरेगी तब जब तुम खूब ध्यान से सुनोगे। तोता कैसे सुनता वैसे सुनो हर बात को, तब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ मतलब छप जाएगी, तुम्हारे चरित्र में आ जाएगी चीज़, ठीक है? तो जब आपका कोई पुण्य होता है तभी आपको उसका वापसी मिलती है। तो आपने कोई भी शुभ अशुभ शुभ कर्म किए हैं, शुभ कर्म के फलस्वरूप आपका पुण्य है, ठीक है? आपका पुण्य है। तो ये जो पुण्य आपका है, अब आपने गए किसी के यहाँ भोजन किया, किसी के यहाँ से वस्त्र आपको किसी ने भेंट किया, तो भक्त लोग कर रहे हैं, ये संतों की बात बता रहे हैं हम आपको। तो क्या होता है कि उनके जो शुभ कर्म है, उन्होंने ब्रह्म चिंतन करते, इसका भी पुण्य बनता भगवत चिंतन का, वो सब पुण्य में से उनको कुछ कुछ फल प्राप्त हो जाता है। अगर खूब सेवा, कई संत होते हैं आपने देखेंगे पाँव नहीं छुआते, पाँव छूने से भी जिसको हम प्रणाम करते हैं, तो आप कोई प्रयास करे चाहे ना करे, वो आशीर्वाद दे चाहे ना दे, जहाँ हमने उसके चरण स्पर्श किया, तो जैसे करंट होता है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पोल में ट्रांसफर हो जाता है, उसी प्रकार से जहाँ उस किसी को हमने प्रणाम किया, बड़े को ये बात ध्यान रखना, तो उसके पुण्य हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो किसी को प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु और उसकी विद्या बढ़ती है, और यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। चार चीज़ें अपने आप बढ़ जाती है जो प्रणाम करता है। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। आप लोगों को शायद सुना होगा आपने, एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि, मालूम है ना? उनके पिता थे मृकुंड ऋषि। मृकुंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव शंकर की आराधना की और कहा, भगवान पर प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हैं? तो बोले मुझे पुत्र चाहिए, हमें पुत्र नहीं है। तो भगवान ने कहा दो बातें हैं, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, एक तो तुमको बढ़िया ज्ञानवान पूर्ण बुद्धिमान पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी, और दूसरा पुत्र तुम्हारा दीर्घायु होगा, लेकिन उसके पास में विद्या आदि नहीं होगी, मूर्ख होगा। पति पत्नी ने दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, तो कहा भगवान से कि पुत्र तो बुद्धिमान ही होना चाहिए, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ? तो भगवान ने कहा तथास्तु। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और ये था कि जो पुत्र है ये कैसा है पुत्र? केवल 5 वर्ष की आयु वाला है, 5 वर्ष की आयु मात्र इसकी है। पति पत्नी को बड़ी चिंता थी, क्या करें? मृकुंड ऋषि ने उस बच्चे को संस्कार दिया, तेरे को जो कोई भी दिखता है तो उसको प्रणाम करना, उसको प्रणाम करने की आदत डलवा दी। यहाँ तक कि घर के सामने से कोई जा रहा है तो उसको भी प्रणाम करना, हर व्यक्ति को तू प्रणाम करना। अब क्या था, बच्चे की आदत पड़ गई प्रणाम करना। अब छोटा बच्चा जब प्रणाम करता है तो अपने आप बहुत हृदय हम लोगों का भर आता है ना? स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत कुछ अपने मुँह से दुलार, कुछ वात्सल्य बहने लगता है। तो वो बालक सबको प्रणाम करता है और सब लोगों की उसके आशीर्वाद प्राप्त। कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से प्रणाम करता है, कितने अच्छे इसके संस्कार है। एक दिन वो बालक उनके घर के सामने से सप्तऋषि चले गए, जा रहे थे, उसने अपनी आदत पर सप्तऋषियों को प्रणाम कर लिया। सभी ने कह दिया चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। तभी सप्तऋषियों की निगाह उसके माथे पे पड़ी, अरे इसकी आयु तो 6 महीना शेष है केवल, और हमने इसको आशीर्वाद दे दिया है, हमारा वचन झूठा हो जाएगा, कैसे करे?
तुरंत वो लोग जा रहे थे ब्रह्मलोक, सप्तऋषि जा रहे थे ब्रह्मलोक, उस बच्चे को अपने साथ लिया, ब्रह्मलोक पहुंच गए। बच्चे की आदत थी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। फिर ब्रह्मा जी ने कहा अरे इसके तो 6 महीने की आयु है। तो सप्तऋषि का पितामह, आपकी तरह हमने भी इसको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया है, बाद में इसके ललाट देखा हमने। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक के जो चिरंजीवी होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और वही बालक जब प्रलयकालीन जल होता है तो पीपल के पत्ते पर जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो बालक अभी भी तैरता हुआ रहता है प्रलयकालीन जल पे। मार्कंडेय ऋषि का इस प्रकार, मार्कंडेय ऋषि को इसी प्रलयकालीन जल में उन्होंने संपूर्ण भगवान की माया आदि का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में इसका अच्छे प्रकार से वर्णन आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ एक प्रणाम का कितना बड़ा महत्व है ना। और फिर अगर हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है कि तो उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। नहीं ज़्यादा कुछ होता तो रात को सोते समय उनको पैर दबा दो। नहीं होता उनके समय से कुछ नहीं, माता अपनी सत्संग में जाती, सत्संग में जाने के पहले उनकी टाइम से तैयारी करवा दो। इसी में माँ बहुत खुश हो जाएगी, सासू माँ, कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, सत्संग में जाने के लिए मेरे लिए सब फटाफट कर देती है। होगा कि नहीं? आप अपना हृदय सबका देखो, इतना कर दो। थोड़े थोड़े में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं इनको थोड़ी सेवा कर दो तो भी बड़े खुश हो जाते हैं। ये विशेष बात है। थोड़े में इनका बहुत ही वात्सल्य हृदय होता है, खुश हो जाते हैं। तो बड़ों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अपने घर में कोई भी हो, अब बड़ों की सेवा है, साथ साथ में अगर पता चले घर में भाभी है, ननद है, इन लोगों को भी एक दूसरे का सहयोग हम जो करते हैं, उस सहयोग से भी अंतर मन से आशीर्वाद निकलता है। ननद है, पता चले कि पढ़ाई करने वाली है और भाभी उसको बेटा उसको थोड़ा जगा दे, उस आवश्यकता से कुछ जगा दे, उसको दूध चाय या जो जो आवश्यकता पड़ती है उसकी आवश्यकता का ध्यान रख ले। स्कूल जा रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो इतना प्रेम से पूछ ले तो उसके मन में क्या होगा? सद्भाव उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से ननद को चाहिए वो भी भाभी का इसी प्रकार ध्यान रखे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ मैं करवा दूँ। इतना थोड़े थोड़े में क्या होता है? सद्भाव उत्पन्न होता है। आज हमारे परिवारों में सद्भाव की बहुत कमी होती जा रही है। इसका ही परिणाम हो रहा है विघटन, एकल परिवार। और एकल परिवार में क्या हो जाता है? फिर अकेले रहते, कहीं जाओ ना कुछ करो, बस घर में बंद के रहो। हो गया है कि नहीं? पहले क्या होता? जॉइंट फैमिली रहती थी तो कभी कोई गया, कभी कोई गया, कभी कोई गया, परंतु परस्पर में कुछ सद्भावों की कमी हो गई, कुछ गलतफहमियों के लिए स्थान आ गया, कुछ निगेटिविटी उत्पन्न हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ? परिवारों का विघटन बहुत बढ़ता जा रहा है। आज हर घर में ये कहानी है कि उससे नहीं पटती, उसकी नहीं पटती, माँ सास बहू की नहीं पटेगी, आदि आदि सब जगह देखने में आ रहा है। तो इन सब के लिए हमको चाहिए कि हम उसके लिए कुछ हेल्प कर दें। ये मत अपेक्षा रखें कि हमारे लिए वो कुछ कर दे। क्या समझे? कोई चीज़ हम लेकर आते सबको वितरण कर दे, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है? सद्भाव आपस में अगर बढ़ता है तो ये विघटन रुक सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए विघटन जो चालू हो रहे हैं, इन विघटन को हर व्यक्ति एक दूसरे को ध्यान रखे, सबके लिए बराबर का करे। जैसे बच्चे हैं तो अपने बच्चे के लिए अधिक, उसके लिए कम। कई घरों में ऐसा होता है कि जिसकी माँ उसी बच्चे को के लिए अपने अपने बच्चे के लिए भोजन बनाएंगी, अपने अपने बच्चे को परोसेगी। अधिकांश घरों में इसी प्रकार होता है। लेकिन अभी हम गए थे इनके यहाँ पर, नवल किशोर जी के यहाँ, तो बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक ताई हो चाची जो है सब बच्चे के लिए बराबर है। उनके अंदर में ये नहीं है कि वो अरे मेरी मम्मी जाए तभी दे, कोई नहीं, सब बच्चे एक दूसरे के लिए, और सब हम लोग एक दूसरे को डांट भी लेते, सब कर ले। तो ऐसे परिवार क्या होगा? यहाँ चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के परिवारों से उनको शिक्षा लेनी चाहिए। आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम एकादशी व्रत करते हैं, ये व्रत करना सरल है, परंतु एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कोई कुभाव ना उत्पन्न होए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कठिन है लेकिन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई कठिन है। हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई भावना आ जाए, हमारे साथ में बिटिया देखो इसने हमारा कहना नहीं माना गई, तो अरे कोई काम में लगी होगी, कुछ कर रही होगी, दिमाग में आ गया,
तो शांत हो गया। और कभी आपस में जैसे बड़े लोग रहेंगे छोटे को डांटेंगे भी, लेकिन उस बात को छोटे लोग भी मन पे लेकर, बड़े लोग भी जितनी देर बोले उतनी देर बाकी नॉर्मल, ये होना चाहिए। अब जहाँ दो बर्तन रहते खुटपुट होती है, ये हो गया अभी माता जी का पैर फंस गया, अरे माता जी कुर्सी ले जाने की क्या जरूरत है, आप ही चली जाती, इतनी बात हो गई, बात खत्म। अब उसको लेके बैठ गए। छोटी छोटी बातें कई बार हो जाता है, लोग लेके बैठ जाते हैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, बड़ों की ही नहीं, छोटों की भी सेवा होती, छोटे बच्चे उनकी माता सेवा करती है कि नहीं करती, क्या नहीं करती, सेवा ही तो है। तो उसमें बच्चों का पूर्ण, बच्चों के ऊपर ऋण चढ़ता है, इसलिए बोलते माता पिता का ऋण है कहा जाता है। गुरु तुमको शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देते समय उनको कोई ये नहीं रहता, प्रलोभन नहीं रहता, वो इसीलिए शिक्षा देते निस्वार्थ। चाहे तुम जितना पैसा दे दो, कुछ भी कर लो, पर वास्तव में तुम गुरु ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य को ध्यान में रखते पूर्ण हृदय से तुम्हारे को विद्या का दान करते हैं, हर रहस्य तुमको बताते हैं। तुम नहीं जान पाते हो कि हमको क्या आगे प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इन सब का हमारे ऊपर ऋण होता है। अब इस ऋण को कैसे उतारे, तो उनकी सेवा करें, उनकी आवश्यकता जब पड़ती है तब हम सेवा करें, तो सेवा से ऋण से हम उऋण हो सकते हैं, समझ गए। और इसी ऋण से दूर होने के लिए हमारे श्राद्ध दादी सबके, अब उन्होंने हमारे लिए इतना किया, आज उनको मृत्यु के पश्चात पता नहीं किस स्थिति में है, तो हम पिंडदान आदि करें। ये भी क्या होता है, उनके ऋण से उत्पन्न होने, उनसे ऋण से वो मुक्त होने का एक उपाय, समझ गए। तो संसार के अंदर ये बात ध्यान रखें कि अगर हम किसी का कुछ भी लेते हैं, किसी से सेवा लेते हैं, किसी से वस्तु लेते हैं, तो उसका हमारे ऊपर भार चढ़ता है ना। तो भार चढ़ता है, तो उस भार को हम उतारे, चाहे वस्तु दे दें वैसे ही, या जैसा भी हो जो कर सकते हैं, जिसके पास धन हो वो धन दे सकता है, जो भी आवश्यकता है वो दी जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये समझ में आ गया, कर्मों का इस प्रकार विनिमय होता है, जिसका हम शुभ करते हैं उसके पुण्य कर्म हमारे पास आते हैं। इसीलिए दूसरे का पुण्य शुभ ही करना चाहिए। अब कोई एक कुतर्क मत लगा लेना, तो फिर बीमार आदमी की हम सेवा करें तो उसके पुण्य हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके पास तो और तंगी हो जाएगी, ये मत सोचना। आपके हृदय के अंदर में करुणा उत्पन्न हुई, आप करुणा से प्रेरित होकर के उसके लिए कर रहे हैं, तो उसका जब शुभ हो जाएगा तो वो और भी पुण्य कर्म करने के लिए समर्थ हो जाएगा, समझ गए ना, और भी शुभ कर्म करने के लिए वो समर्थ हो जाएगा, तो उससे आपको और पुण्य मिलेगा। और कभी किसी के साथ में आपने अच्छा मानवता का व्यवहार किया, दया का व्यवहार किया, तो उससे क्या होता है, उसके मन में जो सद्भाव पैदा होता है, तो उस सद्भाव से उसके अंदर में एक अच्छा संस्कार जाता है। और यदि किसी की आवश्यकता, कोई पीड़ित है और परेशान है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में एक नफरत पैदा होती है, समझ रहे कि नहीं। कितने हम परेशान थे तब भी हमको उसने साथ नहीं दिया, होता है कि नहीं होता। ये नफरत उसके मन में जो पैदा होगी, इसका आपको पाप लगेगा, बिल्कुल पाप लगेगा, समझ गए कि नहीं। उसके जीवन में आपने देखो, किसी के मन में हम अच्छा संस्कार देते हैं तो पुण्य होता है, समझ गए। जैसे जीजा माता का नाम आज तक स्वर्णाक्षर में लिया जाता है कि उन्होंने शिवाजी के अंदर में स्वराज की संस्कार डाले, स्वराज का संकल्प उनका था, उन्होंने शिवाजी के अंदर इस प्रकार संस्कार डाले कि उन्होंने बड़े होकर के स्वराज की स्थापना की। आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक दिन वो खेल रहे शतरंज, जीजा माता जी जीत गई और उनने कहा, शिवाजी ने कहा, मांगी आप क्या मांगते, बोले देना है तो मेरे को पुरंदर का किला ही चाहिए। अब मेरे को, अरे माँ वो किला बड़ा दुर्जय था, लेकिन फिर भी तानाजी को भेजा, वही जिला, फिर बाद में उसी का नाम बदल करके सिंगड़ हो गया, सब कथा मालूम है आपको। तो क्या था, ये पूर्ण रूपेण माता का संकल्प था कि शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की, उनका बहुत बड़ा पुण्य था, बहुत बड़ा कार्य था। उन्होंने तलवार से नहीं करी, पर तलवार चलाने वाले के अंदर में सारे संस्कार उन्हीं के रखे हुए थे। तो ऐसी मदालसा माता आप लोग जानते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म के संस्कार दिए, और उनका प्रण था कि मेरे गर्भ में जो भी शिशु आए वो फिर दूसरा गर्भ न देखे,
क्या समझे? ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। और एक बात बताए, अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति हो, या समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति की अब आयु पूरी हो रही है, उस व्यक्ति को अच्छे आध्यात्मिक संस्कार देना, उसको ब्रह्म विद्या प्रदान करना, उसको ऐसा ज्ञान देना अध्यात्म का जिससे उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। एक तो ये चीज़ है, उसके शरीर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो उस समय पे उसको राम राम उसके मुख से बुलवाए, खुद उसको सुनाए, उसको भगवत चिंतन भगवत कीर्तन उसके आसपास करे, तो उसकी क्या होता है, आगे उसकी यात्रा मंगलमय होगी। तो वो पुण्य, उसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है जो किसी को अच्छी बात सुनाता है मृत्यु के समय पे, किसी को भगवत चिंतन भगवान नाम सुनाता है, इसका ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप देखिए, अभी हम लोग कहीं जाते हैं आपस में, तो क्या होता है, रास्ते में इनको इतने घंटे की यात्रा है, भोजन कुछ दो, भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ताकि इनको रास्ते में तकलीफ ना हो, है ना। तो जो रास्ते में तकलीफ ना हो, जो जाएगा उसके मन में लगेगा देखो इन्होंने कितना अच्छा दे दिया तो हमको सहूलियत हो गई, होगा कि नहीं होगा, उसके मन में कुछ सद्भावना निकलेगी। और फिर वो जीव तो कितनी लंबी यात्रा पे जाता है, उसको हमने भगवान नाम अगर सुना दिया तो भगवान नाम सुनने से उसकी वो आगे की यात्रा मंगल में हो जाती है, और नहीं तो उसको न जाने कितने नरकों में जाना पड़े, उसके लिए अंधेरे अंधेरे मार्ग होते हैं। लेकिन भगवान नाम का चिंतन करते हुए उसके प्राण छूटते हैं तो उसकी आगे सद्गति हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कभी ऐसा मौका आए तो चूकना नहीं। और सही पूछे तो अपने घर में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको भी इस मार्ग में लगाओ कि अब कहीं कुछ हो ना जाए, तो आप सत्संग करो, उनको प्रेरित करो सत्संग के लिए। और बूढ़े होने पर बुद्धि तभी काम करेगी जब तुमने पहले किया हो। नहीं तो एक बार ऐसी कोई घटना हुई, किसी को कोई बुजुर्ग थे, उनको कहा भगवत चिंतन करो, तो गुस्सा होने लगे, अरे क्या हम मरने वाले, मर रहे हैं क्या, जो ऐसी कुछ बात हो गई। तो ये भी चिंतन, जब तुम्हारे कोई सात्विक संस्कार होंगे तो उस समय पर भगवत चिंतन निकलेगा, नहीं तो भगवत चिंतन नहीं होगा। इसीलिए जब तक हमारे पास अच्छे भले हैं तभी इस चीज को हमको संभाल लेना चाहिए, और हमेशा शुभ कर्म ही करना, हमेशा अच्छा ही करना। किसी ने हमारे साथ अगर बुरा भी कर दिया तो हम बदला लेने के लिए बुरा नहीं करना। क्या पता हमारा कोई पुण्य कोई ऐसा होगा तो उसने आज ऐसा करके हमारा खाता साफ कर दिया, समझ गए कि नहीं, उसने हमारा खाता साफ कर दिया, ये समझो, तो उसका ठीक है भैया, उसके अब बुरा नहीं करना। तो क्या होगा, एक बात देना, बुरा करने वाले को पछताना पड़ेगा, लेकिन जिसने कभी भी अच्छा ही किया है तो अच्छा काम करके कभी पछताना नहीं पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरम जालकी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। क्या कह रहे हैं, संयोग वियोग, मिलना और बिछड़ना, ठीक है, भले बुरे का भोग, अच्छी बुरे का भोग, और शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे। ये हमको भ्रम है कि हमारा शत्रु ये हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा को जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक ये जगत के जो जंजाल है, धरती घर धन परिवार स्वर्ग नरक, ये जो कुछ भी व्यवहार हमको देखने सुनने में मंदिर में मिलता है, ये सब कुछ हमारा अज्ञान है, ये सब कुछ मोह है हमारा। वास्तव में परमार्थतः कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं कि हमको मिल रहा है, सुख मिल रहा, दुख मिल रहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हारे को मिल रहा है। और ये सब वास्तव में भ्रम है, मात्र है, ये सब वास्तव में है ही नहीं। जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं, वो सांप है ही नहीं, रस्सी ही है। उसी प्रकार से जो भी तुमको संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ क्या है, इस केवल मात्र तुम्हारा भ्रम ही है। सपने होय भिकारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जिय जोय।
क्या कहते हैं, अगर सपने में कोई देखे कि मैं भिखारी हो गया हूँ, तो क्या जागने पर वो भिखारी हो जाएगा? सिर्फ सपना देखा, सपने में भिखारी, और जागा तो सब गायब, है ना। तो उसी प्रकार से अब सपने में अगर कोई देखे कि मैं राजा हो गया हूँ, है ना, कोई भिखारी सपना देख ले कि मैं राजा हो गया हूँ, तो जागने पर क्या वो राजा हो जाएगा? सत्यता जो है वो रहेगी ना, वो राजा होगा ना कोई भिखारी होगा। सपना जहाँ टूटा तो अपनी अपनी स्थिति है, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता। जागे लाभ न हानु कछि, ना जागने पर ना लाभ है ना हानि है। तिमि प्रपंच जिए जोई, उसी प्रकार से सारा प्रपंच समझ लो, ये एक स्वप्न चल रहा है। जागृत अवस्था भी वास्तव में एक स्वप्न है। जब ये क्या है, मोह निद्रा है, ये सब मोह निद्रा है। और जब हम अपने आत्म स्वरूप में जागते हैं तो ये सब कुछ भी नहीं रहता। कभी होता होगा, आपने कभी अनुभव किया हो, यदि न किया हो तो भी समझो कि जैसे कोई व्यक्ति रात में अपना दरवाज़ा बंद किया और चादर ओढ़ करके सो गया। अब जब सो गया तब उसने स्वप्न में देखना शुरू किया कि मैं बढ़िया मार्केट गया हूँ और खूब बढ़िया सब्जी वगैरह सामान खूब खरीदा, बहुत शॉपिंग की, फिर घर आया, खूब थक गए हैं, भोजन आदि किया और सो गए। अब सो गए, अब उस सो गए हैं, अब उस नींद के अंदर फिर उसने सपना देखा कि मैं हरिद्वार गया हुआ हूँ, खूब घूमा फिरा टहला, फिर वापस रात को अपने घर आया, खूब भोजन किया, थक गया, सो गया। उसके बाद में फिर जो सो गया फिर उसने सपना देखा कि मैं कहीं गया हुआ हूँ, और उसके बाद खाया पिया फिर सो गया, फिर सो गया। उस नींद में फिर सपना देखा, समझ गए। तो अगर मान लो इधर जब वो सोया हुआ है तो सपने में तो खूब सपने तैयार हो गए, पर जो कुछ भी देखे वहाँ पर क्या वो हरिद्वार है सपने में कि बाजार है, क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ अगर एक बार नींद खुली तो क्या होगा, सब गायब एक साथ, सिर्फ अपने जागृत अवस्था में आ गए। उसी प्रकार से जब ये आत्म स्वरूप, मतलब क्या है, ये आत्म स्वरूप को भूल करके सपना देख रहा है जी, तो सपने के अंदर में देख रहा है, ये जैसे वो सपना है ना, वही सपने में से एक सपना ये भी है, यही सपना पूरा देख रहा है। तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, चाहे कुर्सी देख रहे हो तो भी मैं ही हूँ। वहाँ पर जो स्वप्न में हम देखते हैं, बड़े क्या देख रहे हैं कि एक गाय है, घास है खूब बढ़िया हरी हरी घास, गाय चल रही है, ग्वाला है, कोई आया बछड़ा है, दूध है, लोग है, तमाम हम देख ले रहे हैं। पर हम वहाँ सपने में जो देख रहे हैं, वो सपना के अंदर में जो गाय है, वो गाय भी कहाँ है, उसका अधिष्ठान हम ही तो है। वहाँ जो हम बिस्तर पे सोए सपना देख रहे हैं वही तो हम ही तो है। चाहे घास देखे तो वो भी हम ही है ना, घास देखते हैं वो भी हम हैं, और वो ग्वाला देखते हैं वो भी हम हैं, और जो लोग देखते हैं वो भी हम ही हैं। हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से सारा का सारा जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ स्वप्न मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। केवल एक आत्म तत्व ही इसका अनुष्ठान है, और उसके अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। समझ गए। तो जो कुछ है वैसे आत्मा ही है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि सपने में अगर हमने जो कुछ देखा, जागने पे सब गायब। उसी प्रकार से जब अपने आत्म स्वरूप में जागते हैं, सो हम, तो सब कुछ गायब। समझ गए। उसमें से टूटते तब समझ में आता है कि ये सब सपना है। ठीक है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काऊ ही वादिन दे रो दोसु। तो ऐसा समझ करके तुम, या तो ये तो तत्व ज्ञान की बात बता दिया, तत्व ज्ञान से तुम समझ लो कि संसार में सब मिथ्या है। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने बता दिया कि हमने अपने कर्म जो किए उसी का फल हमको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए किसी को दोष नहीं देना।
समझ गए? किसी को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, ये हमारा अपना ही पुराना जो कर्म है वो अभी घूम करके आ रहा है। समझ रहे? इसीलिए किसी प्रकार से दुख भी नहीं मनाना चाहिए और समझना कि जितना है वो कट रहा है हमारा कुछ। आज हमको कोई दुख दे दिया तो हमारा कुछ कट रहा है, समझ गए कि नहीं? आगे का रास्ता साफ होगा, ठीक है? और मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिए अपन अने सपन, देखिए सपन अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते हैं इस प्रकार से समझ करके किसी पे क्रोध मत कीजिए, किसी पे रोष मत कीजिए, किसी के ऊपर में आप मत सोचिए कि उसने मेरे को कोई दुख पहुंचाया है, हानि पहुंचाया है, मत समझिए। क्यों? ये सब जो कुछ है मोह रूपी निशा है। मोह रूपी निशा के अंदर में जो सो रहा है वो व्यक्ति अनेक प्रकार के सपने देख रहा है, तो ये भी एक प्रकार का स्वप्न है कि मेरे को दुख दे रहा है। समझ गए? और ये जो सारा संसार जो स्वप्न रूपी संसार है, इसके अंदर में बोलते कोई जागता है कि नहीं? बोलते हाँ, यही जग जामिनी जागई जोगी, जो जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। क्या समझे? जो परमार्थी है और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए लोग हैं, वही समझो कि जाग रहे हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने। जो सामान्य व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति, वो सारे संसार को सत्य समझता है और इसी में मैं मेरी तू तेरी में लगा हुआ, इसी के अंदर वो पूर्ण रूप में अलर्ट है, एक्टिव है, तो समझो वो इसी में जाग रहा है, ये मेरा खो न जाए। लेकिन जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता ने समझ लिया है कि जितना संसार है ये सब कुछ मिथ्या है, वो अपने स्वरूप में जाग रहा है। समझ गए? वो अपने स्वरूप में जाग रहा है। तो ये जो संसार जिसके अंदर में सारे लोग जाग रहे हैं, सारे लोग जिसमें एक्टिव है, इसके अंदर में वो इनएक्टिव है, तो इसके अंदर में वो सो रहा है। तो जो सारे अज्ञानियों के लिए जो दिन है वो ब्रह्मवेत्ता के लिए रात्रि है। समझ गए? उसके लिए वो रात्रि, क्योंकि इसमें वो सो रहा है, इससे उसको मतलब नहीं है, इससे वो इनएक्टिव उदासीन है। लेकिन सारे संसार के लोग जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, जो संपूर्ण संसार का अधिष्ठान है, उसके अंदर में वो नहीं जाग रहे, उसके अंदर में सब उदासीन है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? उस ब्रह्म तत्व से संसार के लोगों का कोई मतलब नहीं है, तो कहे कि ब्रह्म तत्व के अंदर में सो रहे हैं। और जो योगी है वो उस ब्रह्म तत्व में जाग रहा है। समझ गए? उस ब्रह्म तत्व में जाग रहा है कि ब्रह्म तत्व मैं हूँ और ये सारा संसार मिथ्या है, तो मेरे लेके जगत कुछ है ही नहीं, मेरे लिए जगत कुछ है ही नहीं, ये सारा संसार झूठा मात्र है, स्वप्न मात्र है। ऐसा समझकर इस संसार के प्रति उनकी कोई एक्टिविटी, कोई कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। समझ गए? तो ऐसे ही कहा, ये कह रहे हैं यही जग जामिनी जागई जोगी। समझ गए? जो वास्तविक जो दिन है उसके अंदर में योगी जाग रहा है। एक बड़े महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। एक बार एक सेठ थे, वो सेठ जी टहल रहे थे, टहलते टहलते देखा कि कहीं सत्संग में जैसे हमारे जैसे कोई यहाँ पर संत आते हैं ना, तो उनमें से कोई संत भी टहलने के लिए गए सवेरे सवेरे बगीचे में। तो सेठ जी ने उन संत को प्रणाम किया, त्यागी जी प्रणाम। तो वो जो संत थे वो भी अच्छे पहुँचे हुए थे, उन्होंने सेठ जी का महात्यागी जी प्रणाम।
सेठ बोले आपने मेरे को महात्यागी क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए आपने मुझे त्यागी क्यों कहा? संत ने कहा कि आप बताइए पहले कि आपने मेरे को त्यागी क्यों कहा? तो बोले महाराज आप तो सारा संसार त्याग करके सब अलग विचर रहे हैं, त्याग दिया है संसार, तो आपको मैंने त्यागी कहा, इसमें तो कोई अनुचित बात नहीं है, पर आपने मुझे महात्यागी क्यों कहा? तो बोले मैंने आपको महात्यागी इसलिए कहा कि हमने जो त्यागा वो तो सारा संसार है, झूठा है, मिथ्या है, प्रपंच है, कल्पित है, ये आज है कल नहीं है, सब नश्वर संसार है, इसको हमने त्यागा तो हम हो गए त्यागी। और तुमने इस संपूर्ण संसार का जो अधिष्ठान ब्रह्म सच्चिदानंद है, परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, जो वास्तव में सच्चिदानंद सत्य तत्व है, जिसी की वास्तव में सत्ता है, आपने उसको त्याग दिया है। तो हमने तो नश्वर को त्यागा तो हम त्यागी है, लेकिन आपने तो सत्य वस्तु को त्यागा तो आप तो महात्यागी हुए ना। समझ गए? वो सेठ की आंख खुल गई कि वास्तव में महात्यागी है हम। तो कहते हैं महात्यागी मत बनना, त्यागी बनना। ठीक है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब व्यक्ति समझ लेता है कि क्या सत्य है क्या असत है, ये सारा संसार जो ये मिथ्या है और इसका अधिष्ठान जो परमात्म तत्व है वही एकमात्र सत्य है, और ऐसा ना समझे तो समझे कि सारा संसार कोई साथ नहीं देगा, सब धोखे है, हमको काम देगा मौका पड़ने पर तो भगवान ही साथ देगा, ऐसी बुद्धि रखे तो क्या होगा? तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। सारा संसार मिथ्या है तो मिथ्या से क्या प्रेम करे? तो जो भगवान के चरणों में तब अनुराग होगा। सखा परम परमार्थ एहु, यही सबसे बड़ा परमार्थ है कि सारा संसार मिथ्या है और इसका अधिष्ठान जो चैतन्य तत्व है वही मैं हूँ, वही एकमात्र सत्य तत्व है, इसको समझिए। ठीक है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। कहते राम जो है ये परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, परमार्थ वस्तु है, पर ब्रह्म स्वरूप है, और वे अविगत जानने में नहीं आने वाले, वो जानने में आने वाले नहीं है, बल्कि सबको जानने वाले हैं। हम ब्रह्म की परिभाषा यही तो करते हैं, जो सबको जानता है। तो पर राम कौन है? जो सबको जानते हैं, शरीर के अंदर में विद्यमान। हम एक शरीर से शुरू करते, हर आँख को भी जानते, कान को भी जानते, सिर को जानते, सिर से लेके पैर तक हर अंग को जो जानता है वही राम है। समझ गए? वही जो परमात्म वस्तु है वही राम है, वो परमार्थ वस्तु। और अलख, अलख मतलब जिनको कोई नहीं देख सकता, कोई ऐसी, जैसे ये है, ये केला है, ये क्या है? ये स्थूल वस्तु है तो इसको कोई भी देख सकता है, पर जो स्थूल वस्तु नहीं है उसको हम देख सकते हैं क्या? बहुत से ऐसे माइक्रोवेव वायरस वगैरह हैं, उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन उनको देखने के लिए फिर कुछ ऐसे यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप वगैरह, उनमें कोई देख सकता है। लेकिन परमात्मा को देख सके इसके लिए कोई भी लौकिक यंत्र नहीं है, उसके लिए केवल तुम्हारा मन ही है। उस मन को खूब साफ कर करके उस सूक्ष्मता तक जब पहुंच जाए तब यही एक मन है जो उस आत्म तत्व को देख सकता है। और उसके बिना, साफ के बिना, जब तक ये भी स्थूल है, इसमें भी कुछ मल विक्षेप आवरण है, मल विक्षेप है, तब तक ये भी उस परमात्म तत्व को नहीं देख सकता। समझ गए? तो जो ब्रह्म है, राम है, वो अलख, यानी स्थूल दृष्टि से वो दिखाई नहीं देते। अनादि, अनादि यानी आदि रहित, जिसका आदि नहीं। बच्चा आपके यहाँ जन्म होता है, उसका जन्मदिन है, पर ब्रह्म का कौन जन्मदिन होगा? ब्रह्म का कोई जन्मदिन बता सकता है? बोले कि राम जी का जन्मदिन रामनवमी। ब्रह्म तो वो है जिसके पहले कुछ भी नहीं था,
तो रामनवमी मनाने वाले दशरथ कौशल्या तो पहले से विद्यमान थे, तो उनके घर जो जन्म लिया है वो अवतार ग्रहण हुआ है, उन्होंने अपनी माया से प्रकट हुए हैं, लेकिन वो पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, वो पहले भी थे, बल्कि दशरथ आदि को वरदान उन्होंने ही दिया है। संपूर्ण सृष्टि के आदि में जो थे वही जो परमात्मा वस्तु है वही राम है। हम लोग उनको वो भक्तों के कल्याण के लिए वही राम जो है कोई रूप धारण करके आ जाते, राम का, कभी कृष्ण का, कभी जगदम्बा का, कभी सूर्य का, कभी कोई जैसी आवश्यकता होती है ना। तो कहते हैं अनुपम, उनकी किसी से उपमा नहीं है, किसी की उपमा उनको नहीं जा सकती कि ऐसे हैं। जैसे कहते हैं ना आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, उनको आकाश की तरह कहा गया है, उनको आकाश की तरह कहा गया है, पर आकाश कैसा व्यापक है, तो हम लोगों ने आकाश को ही व्यापक देखा, आकाश से बढ़कर और किसी को चीज को व्यापक नहीं देखा है। तो हम लोग आकाशवत बोल लेते, पर वास्तव में उस ब्रह्म सच्चिदानंद के गर्भ में ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों सूर्य है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा है, करोड़ों करोड़ जो ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी आदि सब कुछ है, वो ब्रह्म सच्चिदानंद का कितना विस्तार है, कितना व्यापक है, वो उसकी तो हम मन से भी कल्पना नहीं कर सकते। समझ गए? उसकी हम मन से भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब विकारों से वो रहित है, विकार रहित है। कोई विकार, जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, वृद्धावस्था आदि, कोई विकार उसमें नहीं है। दूध जो है, दूध का विकार होता है दही, दूध जो है वो फट जाता है, दूध नहीं रह जाता है, वो विकार है। परंतु ब्रह्म सच्चिदानंद जो है उसका कोई विकार नहीं है, जैसा है वैसे देखो, कभी विकृत नहीं होता। दूध जैसे फट जाता है, ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद कभी विकृत नहीं होता, वो अविकारी है, जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही है वैसा ही रहेगा। और कहीं नित्य नेति रूप ही भेदा, और उसके अंदर में कोई भेद नहीं है, ठीक है, वो भेद शून्य है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर में सीमाएं बनी हुई है, तो ये देश की सीमा, फिर देश के भीतर में भी भारत के अंदर में राज्यों की सीमा अलग अलग है, राज्यों के अंदर में भी नगर की सीमा अलग अलग है। तो ये सीमाएं जो है क्या है, धरती पे बनाई हुई लकीर जो है ये कल्पित मनुष्यों के द्वारा बनी हुई है ना, उसमें धरती तो नहीं विभक्त हो जाती, समझ गए ना, उसमें धरती विभक्त नहीं हो जाती, धरती तो जो है सो है, समझ गए। तो जैसे धरती जो है वो वास्तव में अखंड है, एक धरती अपने आप में अखंड है, उसी प्रकार से वैसे तो धरती का उदाहरण देना भी बहुत मतलब एक छोटी चीज है, लेकिन जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वैसी अखंड है। उस ब्रह्म सच्चिदानंद में कोई भी खंड नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वही राम है, समझ गए, वही राम है। ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम जो है, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक शरीर यहाँ पे सीता जी के साथ विश्राम कर रहे हैं, यही राम का स्वरूप नहीं है। राम का स्वरूप तो ऐसा है, परमार्थ रूप है, वो सच्चिदानंद रूप है, सब कहीं कण कण में व्याप्त है, अविकारी है और व्यापक है, सब कहीं अखंड है। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। वही जो कृपालु रामचंद्र वह है, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, वही श्री रामचंद्र जी के रूप में यहाँ पर प्रकट है। और वो क्यों प्रकट है? भक्तों के कल्याण के लिए, भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए। धरती ने पृथ्वी ने जाकर प्रणाम किया था, उन्होंने शरण ग्रहण की थी, उन्हें पुकार की थी, तो पृथ्वी के कल्याण के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, गौ के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए वो यहाँ पर मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। वही यहाँ तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं और उन्होंने ये प्रकट लीला है उनकी कि वनवास की लीला चल रही है और साथरी पे तुम्हारे सामने सोए हुए हैं।
तो इस जिनके सुनने से, ऐसे जो भगवान हैं जिनका नाम सुनने से सारे जंजाल मिट जाते हैं, समझ गए, जन्म मृत्यु के फेरे सब मिट जाते हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी परमार्थ ब्रह्म स्वरूप, वही तुम्हारे सामने इस प्रकार से विराजमान है। तो इस प्रकार से तुम समझ करके कोई शोक मत करो, ये मत सोचो कि रामचंद्र जी इस प्रकार विद्यमान है, वो तो सिर्फ लीला मात्र है, वो परमार्थ स्वरूप से कहीं उनमें न जाना है, न आना है, न कोई जन्म है, न कुछ है। और यही बात अपने लिए भी समझो, समझ गए, जन्म है न मरण है, बस जो भी लीलाएं सब हो रही है। तो ध्यायति लीलायति, हमारे यहाँ कहा गया था ध्यायति लीला, जो भी कर्म है उनको ध्यान कर रहा है, करता नहीं मानो व्याध्यान वापसा कर रहा है। ये भी एक सूक्ष्म रहस्य है, इनको बोलना तो सरल है पर समझना कठिन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर समझ लिया तो फिर जीवन आपका आनंद में मंगल में हो जाएगा। हमारे शाम की 4 बजे की क्लास में यही बताया जाता है, जो लोग आते हैं उनको मालूम होता कितना आनंद आता है ना। सखा समुझी अस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाविनुसारा, जागे जग मंगल सुख द्वारा। इस प्रकार से वो चर्चा कर रहे थे और बताया था कि श्री राम जी के चरणों में तुम प्रेम करो। और इस प्रकार जब चर्चा चलते चलते में ही बस सुबह हो गई, ठीक है, और अपना भी समय पूरा हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो एक सूत्र इसको लिख लीजिए, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। ये बहुत अपना जब तुमको ऐसा लगे इसने मेरे को सताया, बस याद कर लो कि तुम्हारा क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके प्रति नफरत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो और परिवार के अंदर में भी ये सोचो कि हम कैसे अच्छा करें, समझे। देखो नदियां हैं, बहती है, उनका जल दूसरे लोग पीते हैं, पेड़ है फलते हैं, उनका फल दूसरे लोग खाते हैं और उसी में वो अपने को धन्य मानते हैं, है कि नहीं। पेड़ के अंदर में फल लगा, कोई ना खाए तो फल की क्या उपयोगिता, पेड़ को भी क्या फायदा होगा, पेड़ को भी शुभ नहीं हो, अच्छा नहीं लगेगा, समझ गए। तो ऐसे ही है, जितना हम दूसरों का भला कर सके, जितना अच्छा कर सके, वो समझना कि हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जग हिताय च, जग का भी हित हो रहा है और हमारा मोक्ष का पथ लागू हो रहा है। हम ये जो दूसरों का हित करते हैं वो हम निष्काम भाव से करते चलते हैं, वही हमारा निष्काम कर्म योग बन जाता है। तो हमारे तो क्या है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात है। और दूसरे का तुम शुभ करके देखो, तुमको बड़ी शांति मिलेगी। और दूसरे को तुमने सता दिया, कभी कोई जा रहा हो भिखारी और उसके 2-4 रुपया उसके उठा के अपने जेब में डाल लेना, देखो आपकी अंतरात्मा स्वीकार करेगी, आपके अंतरात्मा में कैसा अजीब अजीब होगा, हाँ, है ना। और नहीं, आपने किसी का कुछ अच्छा कर दिया तो उससे आपको कितनी शांति मिलेगी। तो अपना कल्याण, इसी समय जो आपको शांति है ये मोक्ष है, समझ गए। तो इसी से आपको आगे चलकर आपका अंतःकरण जो शुद्ध होगा, तो इसी से ब्रह्म विद्या की योग्यता आ जाएगी, ठीक है। आप लोग खुद अनुभव करते होंगे, पहले जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी अब समझ में आने लगी है ना। ब्रह्म विद्या की कई ऐसी चीज़ें हैं, पहले बोलते थे उतनी नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब बहुत समझ में आ रही है, सुनते सुनते क्या साथ में आपके कुछ शुभ कर्म भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो,
किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।